मंत्र पाठ करेंगे। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु ॐ विद्विषावहै ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। न्याय दर्शन के 74वें कक्षा है। न्याय दर्शन में तृतीय अध्याय का प्रथम अन्य पढ़ रहे हैं। उसमें 5 सूत्र पढ़ लिया था। आज 6ठे सूत्र से पाठ चलेगा। प्रसंग चल रहा है कि आत्मा शरीर आदि से अलग है या नहीं। तो सिद्धांत ने कहा था कि यदि आत्मा को शरीर इंद्रिय आदि के संघात से अलग नहीं मानेंगे तब तो शरीर तो बदलता रहता है। आज एक शरीर है, 10 साल बाद शरीर तो बदल जाएगा। तो जिन्होंने पाप किया था उसको तो फल मिलेगा नहीं। और 10 साल बाद जब आप किसी को दंड देंगे, वो शरीर तो पाप किया नहीं था। तो आत्मा को यदि स्थिर मानते हैं तब तो व्यवस्था बनेगी। 10 साल पहले जिसने पाप किया था आज वही आत्मा है। यदि आत्मा को नहीं मानेंगे तो दोष आएगा। तो इस बात पर पूर्व पक्षी ने कहा यदि आत्मा को अलग मानते हैं तब भी पाप नहीं होगा। क्या नहीं होगा? आत्मा तो नित्य मान रहे हैं आप। यदि आत्मा नित्य है तो नित्य को तो कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। हिंसा नित्य की हिंसा तो हो ही नहीं सकती। तो आत्मा को नित्य मानने पर और आत्मा को शरीर आदि से अलग मानने पर शरीर को जलाने पर भी पाप नहीं होता है। यहाँ तक उन्होंने बताया था। क्योंकि आत्मा नित्य है। उसका उत्तर 6ठे सूत्र में बता रहे हैं। सूत्र बनिए न कार्य आश्रय कर्तृवधात्। सिद्धांत ने कहा आपकी बात ठीक नहीं है। आत्मा नित्य है और नित्य को कोई काट नहीं सकता, जला नहीं सकता। इतने मात्र से ऐसे नहीं होता कि पाप नहीं लगेगा। आत्मा नित्य है। नित्य होने पर भी आत्मा के साधन को यदि कोई व्यक्ति तोड़ फोड़ करता तब पाप लगता है। ये तो बहुत मोटी बात है। कोई व्यक्ति कहेगा मैंने तो आपकी गाड़ी को तोड़ दिया। आपको तो तोड़ा नहीं ना। मैंने आपका घर को तोड़ दिया, आपको तो नहीं तोड़ा, पाप क्यों लगेगा? ऐसे थोड़े होता है। उसी व्यक्ति का साधन है। तो ऐसे ही भले आत्मा नित्य है, आत्मा नित्य होने पर भी उसका कोई विनाश नहीं होता है। उसका कटना फटना टूटना कुछ नहीं होता है। फिर भी उसके पास जो साधन उपलब्ध है उन साधनों को नष्ट कर देने पर भी आत्मा जो सुख भोगता है, दुख भोगता है, उसमें बाधा आती है। इसलिए पाप लगेगा। तो सूत्र में कह रहा है कि आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? कार्य आश्रय। कार्य का होता है कर्म का फल, सुख दुख। तो सुख दुख जो है ये होता है कार्य, और उनका आश्रय सुख दुख का अनुभव कैसे होता है? शरीर के माध्यम से होता है। शरीर है, इंद्रियां हैं, इनके माध्यम से होता है। तो कार्य का आश्रय शरीर और कर्तृ हो गए इंद्रियां। इंद्रियां मतलब गोलक। तो इन गोलकों के बंद होने से पाप लगेगा। आत्मा नित्य है
नित्य होने पर भी नित्य आत्मा का जो साधन शरीर प्राप्त हुआ, वो शरीर हो अथवा इंद्रियम, इनको यदि कोई तोड़ फोड़ करता है तो आत्मा को जो सुख दुख मिलना था उसमें बाधा होती है, इसलिए पाप लगेगा। हो गया। आगे देखिए, भाष्य पढ़ते हैं। न ब्रह्म नित्यस्य सत्वस्य वधा हिंसा। सिद्धांत कह रहा न ब्रह्म, हम ऐसे नहीं कहते हैं, ऐसा नहीं कहते कि नित्य आत्मा को वध कर देना, विनाश कर देना हिंसा, ऐसा हम कह नहीं रहे। फिर क्या कह रहे हैं? कदापि तो अनुच्छित्य धर्म कस्य सत्वस्य कार्य आश्रयस्य शरीरस्य स्वयं विषय उपलब्धश्च कर्तॄणाम इंद्रियाणाम उपघाता पीड़ा। अनुच्छित्य धर्म, अनुच्छित्य उच्छिति का अर्थ विनाश, तो जो कभी विनाश नहीं होता वह है आत्मा। अनुच्छित्य धर्म माने सत्व का, आत्मा का कार्य आश्रय से, उसका जो कार्य का आश्रय, कार्य हो जाता है, हम कुछ भी काम करते हैं उसका फल मिलता है सुख दुख। सुख और दुख के लिए तो जितने कर्म करते हैं तो उसका फल मिलता है सुख दुख। मुख्य फल तो सुख और दुख ही होता है ना। तो जो सुख दुख है वो आश्रय किसके? शरीर के। शरीर के आश्रय पर ही सुख होता है, शरीर के आश्रय पर दुख होता है। तो उस कार्य आश्रय से बराबर शरीर से, आगे शरीर से उसी को ही खोला, कार्य आश्रय से अर्थात शरीर से विषय उपलब्ध, और विषयों को उपलब्धि करने का कर्ता कौन है? इंद्रिय। रूप विषय को ज्ञान करने में कर्ता आँख है, शब्द विषय के ज्ञान करने में कर्ता है कान। तो इनको एक प्रकार के कर्ता कह दिया जाता है साधन जीवात्मक है। लेकिन केवल जब विषय के साथ संबंध करेंगे, उस विषय के साथ ग्रहण दिखते तो ये कर्ता बनेंगे। तो यहाँ कर्ता का अर्थ है इंद्रिय। तो स्व विषय उपलब्ध है, अपने अपने विषयों को जानने का जो करता है, इंद्रियाणाम उन इंद्रियों का, उपघात उन्हीं को उपघात करना, उसी को कहते हैं पीड़ा। अब मानो कोई कहता मेरे दांत में दर्द हो रहा, तो कहेगा आत्मा को भी कहीं दर्द होता है क्या? तो आत्मा को दर्द तो होता नहीं, मतलब आत्मा का जो साधन है उसी में यदि कुछ गड़बड़ होता है तो आत्मा उसको भोगता है। चाहे इंद्रियां हो चाहे शरीर हो, इंद्रियों और शरीर इन दोनों के माध्यम से आत्मा सुख दुख की अनुभूति करता है। तो शरीर मजबूत है, आत्मा को बड़ा सुख होता है, और शरीर कमजोर है, रोग है, बाधा है, तो आत्मा को दुख होता है। इंद्रियां ठीक ठाक है, बढ़िया से दिख रहा है, तो आत्मा सुख अनुभव करता है। दिखता नहीं है तो आत्मा दुख अनुभव करता है। तो शरीर और इंद्रिय इनके माध्यम से सुख दुख होता है। इनका जब उपघात होता है, उपघात टूट फूट जाना, तोड़ना फोड़ना, कट जाना, तो उसको कहते हैं पीड़ा। आगे कहते हैं वैकल्य लक्षण प्रबंध उच्छेद व प्रमापण लक्षण व बधा हिंसा है। वैकल्य लक्षण, वैकल्य विकल का भाग वैकल्य। विकल क्या होता है? सकल, विकल, सकल मतलब सारे अंग है, कला है, भाग है, तो सकलांग। और यदि कुछ कला नहीं है, कुछ भाग नहीं है, तो क्या कह देते हैं? विकलांग। तो विकलांग, तो वैकल्य लक्षण किसी अंग का हट जाना
ऐसे जो लक्षण है प्रबंधन उच्छेद, प्रबंधन अच्छे प्रकार से प्रबंधन से जुड़े हुए तो इनका उच्छेद हो जाना, इसको हिंसा कहेंगे। अथवा प्रमापण, प्रमापण विनाश, मिया हिंसा में धातु है तो विनाश लक्षण को वध को हिंसा कहते हैं। हिंसा का मतलब आत्मा का कुछ नहीं होता, हिंसा का मतलब होता है शरीर अथवा इंद्रियों को तोड़ फोड़ देना, उसको कुछ अंग को हटा देना अथवा विनाश कर देना, इसी को ही हिंसा कहा जाता है। शरीर को करता आगे बताएंगे। गौण रूप से इसको कह सकते हैं। तो इन्हीं चीजों को ही तोड़ फोड़ करने का नाम हिंसा है। अब कोई कहेगा आत्मा का तो कोई मार नहीं सकता, तो हिंसा कैसे हुई? तो आत्मा के साधन को नष्ट करने से ही आत्मा बाधित होता है, उसी को हिंसा कहते हैं। आत्मा का कुछ नहीं होगा, लेकिन आत्मा के पास जो जो उपकरण है उन उपकरण में कुछ भी कमी आ जाए, दोष आ जाए, टूट फूट जाए अथवा कोई अंग पूरा नष्ट हो जाए तो उसी को कहते हैं हिंसा। कार्यम तो सुख दुख संवेदनम तस्य आयतनम अधिष्ठानम आश्रय शरीरम। कार्य क्या होता है? कहते कार्य जो होता है सुख दुख संवेदनम, सुख और दुख का अनुभव, इसी को कहते हैं कार्य। सूत्र में जो कार्य शब्द पड़ा तो उसका अर्थ था सुख दुख की अनुभूति। और तस्य आयतनम, उसका जो आधार ठिकाना अधिष्ठान जिसके ऊपर टिका हुआ है, अधिष्ठानम आश्रय शरीरम, अधिष्ठान जो है वो आश्रय बनता है और उसी आश्रय को कहते हैं शरीरम। कार्य आश्रयस्य शरीरस्य स्वविषय उपलब्धश्च कर्तॄणाम इंद्रियाणाम मधा हिंसा। कार्य आश्रय से बराबर शरीरस्य, कार्य का जो आश्रय, कार्य का अर्थ क्या हो गया? सुख दुख की संवेदना, सुख दुख की संवेदना को कहने कार्य, और उस कार्य का जो आश्रय वो हो गया शरीर, उस शरीर का। और दूसरी बात बता रहे हैं स्व विषय उपलब्ध कर्तृणाम, अपने अपने विषय को जानने में जो करता है ऐसे इंद्रियों को वध करना हिंसा है। न नित्यस्य आत्मना, नित्य आत्मा का तो वध हो ही नहीं सकता, आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ये तो नियम है। यानी आत्मा के जो साधन है जिसके ठिकाने पर आत्मा भोग करता है वही उसके हिंसा में कारण बनेगा। यदि आप किसी का घर तोड़ दिया तब भी हिंसा मानी जाएगी, और जब घर तोड़ देने से हिंसा तो शरीर तोड़ने से क्यों हिंसा नहीं हो? तो घर तोड़ने से भी हिंसा, किसी का गाड़ी तोड़ दिया तो भी हिंसा, शरीर को तोड़ दिया तो भी हिंसा, इंद्रियों को नष्ट कर दिया, आँख फोड़ देते हैं तो भी हिंसा। और डॉक्टर लोग भी बहुत सारे गड़बड़ करते हैं, किडनी निकाल कर बेच देते, वो भी हिंसा। कहेगा आत्मा तो सुरक्षित है, आत्मा सुरक्षित होने से क्या हुआ? साधनों को अपने हटा दिया, इसलिए वो सब हिंसा है। नित्य आत्मा का तो कोई विनाश नहीं होता है। तत्र यद उक्तम तद अभावासात्मक प्रदायपि तत्नित्यत्वम यदि एतद अयुक्तम। सिद्धांति कह रहा है उस विषय में आपने जो 5वें सूत्र में बताया था कि पाप का अभाव होता है आत्मा सहित शरीर को जलाने पर भी, क्योंकि आत्मा नित्य होने से, ऐसे जो कहा था ये बात आपकी ठीक नहीं है। नित्य आत्मा है इसलिए पाप ही नहीं लगेगा, ऐसी बात नहीं है। इससे पता चलता है कि
आत्मा को दहन करने वाला दूसरा है। अपने शरीर को जलाना वो भी एक पाप है, लेकिन दूसरे को शरीर को जलाएंगे तो भी पाप लगेगा। किस में ज़्यादा पाप लगेगा, अपने शरीर को जलाने से और दूसरे का शरीर को जलाने, दूसरे को। और वेद में जो कहा सूर्या नाम तेलो का अंधेन तमसा वृद्धा तस्ते प्रत्यावे गच्छन्ति ये के आत्मा हनो जने। वो अपने शरीर को या दूसरे शरीर, दोनों को, दोनों को कैसे? आत्मा महर्षि दयानंद जी वहाँ आत्मा का अर्थ करते हैं आत्मस्थ ज्ञान के विपरीत जो आचरण करते हैं। शरीर को नष्ट करना भी आत्महत्या माना जाता है। वहाँ आत्महत्या का अर्थ आत्महत्या क्या अनुमान जी? कोई कहेगा आत्महत्या हत्या होती नहीं है, तो आत्महत्या कैसे कहते हैं? नहीं, जो संसार में प्रचलित ना, उन्होंने आत्महत्या कर दी। क्यों? पवित्र जी संसार में प्रचलित ना, देखो उन्होंने आत्महत्या कर दी, तो आत्महत्या तो होती नहीं है। तो कैसे आत्महत्या कैसे कर? हाँ हाँ, कैसे? वहां पे उसी स्थिति को देख के कह रहे हैं जैसे क्यों ललिता जी, आत्महत्या शब्द सुना है आपने? तो आत्मा का कभी हत्या होती क्या? फिर आत्महत्या कैसे कहते हैं? क्या मुनि जी? ठीक। आत्महत्या, आत्महत्या किसको कहते हैं ये पूछ रहा। अच्छा, बुरे कर्म करके आत्महत्या, आत्मा की हत्या होती नहीं है, आत्महत्या कैसे कहा जाता है ये प्रश्न है। अलंकार आत्महत्या का अर्थ हुआ, आत्मा का अर्थ अपना, अपने हत्या स्वयं किया, दूसरों ने नहीं की, ये अर्थ। अपना शरीर की हत्या किसने किया? खुद ने किया। अपना हत्या अपने आप किया, वो अर्थ। और कोई अर्थ तो बनेगा नहीं ना वो। होता है, लेकिन आत्मा शब्द का अपना में तो होता है अर्थ, उसी अर्थ में है ना। अर्थ के हिसाब से देखिए, इसने आत्महत्या की अर्थात अपनी हत्या की। अपने किसकी हत्या की? शरीर की। आत्महत्या का अर्थ अपनी हत्या। जैसे नहीं है तो देखो उन्होंने फलाना व्यक्ति की हत्या कर दी, उन्होंने इसकी हत्या की, उसकी हत्या की, इसकी हत्या की। हत्या शब्द पर देवदत्त की हत्या कर दी, यज्ञदत्त की हत्या कर दी, एक सन्यासी की हत्या कर दी, राजा की हत्या कर दी, फिर आत्मा की हत्या कर दी। आत्मा का तो अपने, वो अर्थ है। वही लोग का ही कह रहा हो, शास्त्र का नहीं कह रहा। चलो, यस्य सत्य उच्छेद हिंसा तस्य कृतहनम अकृत अभ्यागम स इति दोष। यस्य, यस्य का अर्थ यस्य मते, जिसके मत में सत्व उच्छेद, सत्व का अर्थ आत्मा, आत्मा का ही विनाश वो जो व्यक्ति हिंसा मानता है, तस्य तस्य मते कृतहानम अकृत अभ्यागमश्च इति दोष,
उसके मत में तो कृतहान और अकृत अभ्यागम दोष होगा। हनुमान जी बताओ कृतहान अकृत अभ्यागम क्या होता है? मैं बोल कल बताया था, अब बताओ। नहीं पता, सत्य जी बताइए कृतहान अकृत अभ्यागम क्या होता है? कृतहनम का अर्थ कल जो सूत्र में था, तो जो किया था उसका तो हानि हो जाता है। कैसे? जैसे जिसने वो शरीर को जलाया था, तो उसका जो है वहाँ पे हानि हो जाती है, क्योंकि वो क्षण की बात मानते हैं। और जो नहीं जलाया था वो जो है अभ्यागम माने वो जो है कृता अभ्यागम वो प्रसज्जित हो जाता है। कैसे होता है वैसे? क्षणिक क्षणिक बात को अगर मानते हैं तो वो हर क्षण बदलता रहता है, नया नया अकृत क्षण। की प्राप्ति कैसे हो रही है ये बताइए। अकृत की प्राप्ति, क्योंकि क्षणिक बात को अगर मानेंगे तो फिर वो उसको जो तो वो तो चला गया, जिसने उसको जलाया था, वो शरीर अभी है नहीं। तो जो दूसरा शरीर है वहीं पे प्राप्ति हो जाती है फिर। जैसे कि पहला शरीर हिंसा किया, तो अभी जो हिंसा है वो उसको प्राप्त नहीं होगा। जो किया हुआ है उसको, उसका जो नाश हो गया है, जो नहीं किया गया है उसको प्राप्त हो रहा है। कैसे प्राप्त हो रहा है? जैसे कि किसी ने प्रवृत्ति 2005 में, देखो, ये कह रहा सत्य उच्छेद, आत्मा विनाश से हो जाता है, आत्मा नष्ट हो गया। ऐसी स्थिति में आपको घटाकर बताना पड़ेगा कि आत्मा का ही विनाश हो गया। ऐसी स्थिति में कृतहान अकृत अभ्यागम होता है, तो कैसे होगा ये बताओ? मानो आत्मा नष्ट हो गया तो ये दोष आएगा, ये दोष कैसे आएगा? विमल जी का इस पंक्ति का अर्थ है, करने वाले को किए हुए का फल न मिलना और जिसने नहीं किया उसको उस फल का मिल जाना। जैसे कि जो शरीर जिसने जलाया, अब जिस शरीर ने जलाया उसको हम संघात को आत्मा मान रहे हैं। अभी जलाने वाले पक्ष को छोड़ दीजिए। जी देवदत्त एक व्यक्ति है, देवदत्त को, देवदत्त मर गया, मर गया मतलब उसका आत्मा भी नष्ट हो गया, ऐसे मान रहे हैं। तो आप ये बताइए कृतहान अकृत अभ्यागम कैसे हो? जी, देवदत्त ने जो कर्म किया था उसका फल उसको मिलेगा ही नहीं, जब होगा तभी तो फल मिलेगा। तो उसको फल मिलेगा ही नहीं देवदत्त को उसका। ये तो हो गया कृतहान, जी, और अकृत अभ्यागम कैसे? देवदत्त के ऊपर ही देखना समझिए। फिर में देखो, आप इसको बताओ कैसे? यदि आप कहेंगे कि देवदत्त मर गया मतलब आत्मा नष्ट हो गया, तो आत्मा नष्ट हो गया तो इन्होंने कह दिया कृतहान, देवदत्त ने जितने जितने कर्म किया था, जिसका फल भोग लिया था वो तो गया, लेकिन जिन फलों को भी भोगा नहीं वो तो खत्म हो गया। जैसे एक पुलिस अपराधी को पकड़ने के लिए जा रहा है और अपराधी ने उसको मार दिया, वो सत्य की रक्षा के लिए, न्याय की रक्षा के लिए आत्मदान बलिदान कर दिया, तो उसको तो पुण्य बनेगा। और आत्मा नष्ट हो गया मान रहे, तो उसका पुण्य कम मिलेगा उसको, ये तो कृतहान हो गया। और मान लीजिए कोई भी बच्चा पैदा होता है तो आत्मा नया उत्पन्न होना मान रहे, तो उसको जो माता पिता धन संपत्ति भोग प्राप्त होंगे वो कहाँ से प्राप्त होंगे? यदि आत्मा को नित्य मानेंगे तब तो अकृत अभ्यागम में दोष नहीं आएगा। आत्मा यदि नष्ट हो जाता है मानेंगे तो नया उत्पन्न होता ही मानना पड़ेगा आपको। तो जब नया आत्मा उत्पन्न हुआ तो उसको माँ बाप सब कैसे मिले? अकृत अभ्यागम, माँ बाप के लिए कर्म किया नहीं था, उसको मिल रहा है। देवदत्त जब पैदा हुआ था उससे पहले था नहीं,
अभी देवदत्त मर गए तो देवदत्त नहीं रहा, तो देवदत्त कभी पैदा हुआ था या नहीं हुआ था? पैदा हुआ था। और वो आत्मा पीछे से था ऐसे नहीं मान रहा, तो क्या अर्थ आएगा? पैदा होते समय जो मिला उसके लिए उन्होंने कर्म नहीं किया था। ना किए हुए का मिलना इसी को कहते हैं अकृत अभ्यागम, और किए हुए का नष्ट हो जाना इसको कहते हैं कृतहान। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। एतावच्च एतत् स्यात् सत्त्वोच्छेद वा हिंसा अनुच्छेद्य धर्मस्य सत्त्वस्य कार्य आश्रय कर्तृवधा वा। कहते हिंसा तो इतनी होगी, या तो आत्मा का ही विनाश मानो, इसको कहेंगे हिंसा, एक बात। दूसरी बात है कि आत्मा तो अनुच्छित्य विनाश नहीं होता है, अनुच्छित्य धर्म कस्य सत्त्वस्य कार्य आश्रय कर्तृवधा, जो आत्मा कभी नष्ट नहीं होता उस आत्मा का भोगने का ठिकाना कार्य आश्रय शरीर और इंद्रियों का वध, उसको हिंसा कहो। न कल्पांतरम अस्ति। कल्पांतर क्या अर्थ होगा विमल? और कोई विकल्प नहीं है, और कोई संभावना नहीं है। दो ही संभावना है, या तो आत्मा को नाश कर दे तब हिंसा, अथवा आत्मा के साधन को नाश कर दे हिंसा। और तीसरा क्या हो सकता है? हिंसा के लिए दो ही बात है, या तो आत्मा ही नष्ट हो जाता है एक पक्ष, और दूसरा पक्ष है कि आत्मा के साधन को नष्ट कर देना हिंसा। तीसरा और कोई पक्ष या संभावना विकल्प नहीं है। अहंकार सत्वोच्छेदश्च प्रतिषिद्धः, आत्मा का विनाश हमने प्रतिषिद्ध कर दिया। कैसे प्रतिषिद्ध कर दिया? विमान जी, कृतहान अकृत अभ्यागम से सत्वोच्छेद का निषेध हो गया। तत्र किम अन्यत् शेषम यथा भूतम इति। और बचा क्या? दो ही पक्ष थे, आत्मा का विनाश हिंसा, आत्मा के साधन का विनाश हिंसा। तो आत्मा के विनाश को हिंसा कहना ये तो खंडित हो गया, ये पक्ष ठीक नहीं है। तो बचा क्या? आत्मा के साधन को नष्ट करना हिंसा, तो वही ठीक है। आगे देखिए, अथवा, अथवा का अर्थ है दूसरी व्याख्या है। सूत्र के कभी कभी दो दो व्याख्या करते हैं, अन्य भाष्य में भी होता है, मत्स्यान्य भाष्य में भी है। ये दूसरी व्याख्या कर रहे हैं। कार्य आश्रय कर्तृवधात् यदि सूत्र है, सूत्र की व्याख्या कर रहे हैं। कार्य आश्रय देह इंद्रिय बुद्धि संघात नित्यस्य आत्मनः। कार्य का आश्रय क्या है? देह इंद्रिय बुद्धि संघात, इसको कह रहे हैं कार्य आश्रय। पहला कार्य आश्रय का अर्थ क्या था? केवल शरीर था। और दूसरी व्याख्या में करते हैं जो पूरा संघात है, इस संघात को कह रहे कार्य आश्रय। अर्थात सुख दुख भोगने का जो आश्रय है, पूरा ये संघात, जिसमें शरीर भी है, इंद्रियां भी है, मन भी है, बुद्धि भी है, सब नित्यस्य आत्मना, नित्यात्मा का ये कार्य आश्रय है। तत्र सुख दुख प्रतिसंवेदनम तस्य अधिष्ठानम आश्रय। तत्र उस वहाँ सुख दुख का प्रतिसंवेदनम, सुख और दुख के प्रतिसंवेदन, सुख दुख के जो अनुभूति करते हैं उस अनुभूति का ठिकाना आश्रय स्थल जो होता है, न तथा अन्यत, यदि संघात से अतिरिक्त और कैसे सुख दुख का अनुभव नहीं होता है। जीवात्मा जब भी सुख दुख की अनुभूति करेगा, किसके आधार पर करेगा? शरीर इंद्रिय बुद्धि इन सब का जो संघात है, इसी के माध्यम से ही अनुभव करता है। उसी बात को कह रहे हैं सुख दुख का संवेदनम, सुख और दुख की जो अनुभूति है,
तस्य अधिष्ठानम आश्रय, और उस सुख दुख के संवेदना का जो अधिष्ठान है, ठिकाना है, उसको कहेंगे आश्रय। और तद आयतनम तद आयतनम तद भवति, वह आयतन वह होता है, न ततो अन्य, उससे भिन्न और कुछ नहीं होता है। किससे भिन्न? संघात, संघात से भिन्न और कोई ठिकाना नहीं है। जब तक संघात नहीं है तब तक जीवात्मा सुख दुख का भोग नहीं करता है। इसलिए प्रलय अवस्था में कोई सुख दुख नहीं होता है, क्योंकि उसके पास भोगने के लिए संघात नहीं है, शरीर आदि नहीं है, साधन नहीं है, तो भोगता नहीं है। और मरने के बाद जब तक दूसरा शरीर नहीं मिलता है तब भी वो सुख दुख को भोगता नहीं है, क्योंकि उसके पास ये संघात नहीं है। संघात हो तभी भोगता है। स एवं करता, वही करता है। कौन करता है? संघात। तो जो कार्य का आश्रय, कार्य का अर्थ क्या हो गया? सुख दुख को, सुख दुख की अनुभूति का जो आश्रय वो संघात, वो संघात ही करता। कर्मधारय समास हुआ। जो कार्याश्रय वही करता है। पीछे क्या था? द्वंद्व समास। कार्याश्रय अलग था, कर्ता अलग था। कार्याश्रय था शरीर और कर्ता था इंद्रिय। लेकिन इस व्याख्या में कार्य का आश्रय बराबर करता और उसका वध कर दे तो हिंसा लगेगी। तत्निमित्ता ही सुख दुख संवेदन से निर्वृत्ति ही न तम अंतरेण यदि। तत्निमित्ता, उस कर्ता के निमित्त। कौन कर्ता हो गया? संघात। संघात के निमित्त से ही सुख दुख की अनुभूति होती है, सुख दुख की संवेदना उत्पन्न होती है। न तम अंतरेण, संघात के बिना तो सुख दुख की अनुभूति हो नहीं सकती। तस्य वधः उपघातः, उसके वध का अर्थात उपघात, पीड़ा, प्रमापणम मां, चाहे उसका वध कहो चाहे उसका उपघात कहिए। वध का अर्थ पूरा विनाश हो जाना, उपघात का अर्थ हो गया तोड़ फोड़ देना। पूरा मारा नहीं, जान से नहीं मारा, तोड़ फोड़ कर दिया, हाथ को काटा नहीं। एक तो होता है हाथ को काट दिया पूरा, फिर हाथ को काटा नहीं, लेकिन पिटाई इतनी की हाथ में सूजन हो गया, फूल गया, तो ये उपघात हो गया। पीड़ा, पीड़ित करना, प्रमापणम, विनाश कर देना, इसका नाम है हिंसा। न नित्यत्वेन आत्मोच्छेदा, नित्यत्वेन, नित्यता होने से आत्मोच्छेद को हिंसा नहीं कहेंगे। कोई भी किसी की आत्मा को मार नहीं सकता। महर्षि दयानंद को कहे ना कि भाई यहाँ क्या कलेक्टर बैठे हैं या कोई नाराज हो जाएंगे, तो महर्षि दयानंद ने कहा शेर जैसे गर्जन किया और कहा मुझ आत्मा को मारने वाला कौन पैदा हुआ है? कोई नहीं मार सकता। आत्मा का तो कोई कभी भी मार नहीं सकता, शरीर को मार सकते हैं, और शरीर को न मारा तो भी शरीर तो नष्ट हो ही जाएगा। इसलिए डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्वयं अपनी ओर से गलत काम नहीं करना, और कोई आपको धमकाता है, डराता है, डरने की आवश्यकता नहीं है। अपनी ओर से गलती है तब तो दोष ही, और स्वयं दोष ना करते हुए कोई व्यक्ति कुछ भी कहे, विनाश कुछ नहीं कर सकता। कोई कभी भी अंततः गत्वा किसी को हानि नहीं पहुंचा सकता। शरीर को तोड़ फोड़ देगा, ठीक है, हिंसा होगी, कुछ कष्ट होगा, दुख होगा, जीवन से मार दें तो सुख साधन छूट जाएंगे, दोबारा मिलेंगे। आत्मा तो विनाशी नहीं है, और ईश्वर न्यायकारी है, तो इसलिए चिंता की कोई बात नहीं है। निश्चिंत होकर योगाभ्यास करो, पढ़ाई करो, आराम से चलो। यदुक्तम, वहाँ ये जो कहा था, तद अभाव, उसका अभाव, सात्मक प्रदाय पे, आत्मा सहित शरीर को जलाने पर भी पाप नहीं होता है, क्योंकि आत्मा नित्य है। ये बात आपकी ठीक नहीं है। हो गया?
ओम स्वामी जी, इन्होंने जो आत्मा अलग है प्रस्तुत किया था पूर्व पक्षी ने, और हिंसा नहीं होगी कहा, तो उन्होंने संघात को लिया। और ऐसे देखा जाता है कि जो जो भी दुख होता है तो वो अविद्या के कारण से दुख होता है, कि जो शरीर है उसको मेरा मानते हैं, जबकि अपना है नहीं, अथवा मैं मानते हैं, और अनात्मा को आत्मा मानने जैसी बात है। और ऐसे ही अगर हम देखें तो एक परिवार में एक अटैचमेंट रहता है सबका, वहाँ भी हम मानते हैं, सब अनात्मा को आत्मा मानते हैं। कोई मान लीजिए वहाँ से संन्यास बन गया, तो वो वहाँ पे उनका संबंध को तोड़ रहा है, जो उनकी आशा थी वो तोड़ रहा है, तो क्या वहाँ फिर भी हिंसा मानी जाएगी? अगर इस सिद्धांत को लेकर देखें तो। प्रश्न समझ में आया? तोड़ने से हिंसा है, गलत भावना को तोड़ने से हिंसा नहीं है, अहिंसा होती है। तो माता पिता जो संतान के ऊपर दावा करते ये मेरा बेटा है, तो मेरा बेटा, तो आपके बेटा मतलब आप किसको मान रहे? शरीर को मान रहे या आत्मा को मान रहे? पहले तो ये देखना पड़ेगा कौन आपका बेटा है, शरीर है या आत्मा है? शरीर है, आत्मा का तो बना है नहीं। और शरीर को भी जितना बनाया माता पिता ने कैसे बनाया? यदि माता पिता बना देते तो किसी का भी बेटा लूला लंगड़ा अंधा काड़ा नहीं होते। ये तो व्यवस्था है। तो फिर क्या माता पिता का कोई अवदान नहीं? नहीं, बिल्कुल है अवदान। न्याय दर्शन में कहेंगे पुत्र प्राप्ति कर्म का फल है। कैसे पुत्र आपको मिलेगा? ये आपका कर्म का फल है। अब संतान की प्राप्ति हुई तो संतान किस लिए प्राप्त हुई? तो ईश्वर का निर्देश है कि मनुष्य शरीर में 3 दुखों से छूटना संभव है, और कोई प्राणी 3 दुख से छूट नहीं सकता, चाहे माता पिता हो चाहे संतान हो। सबका मुख्य कर्तव्य क्या है? 3 दुखों से छूटना है। अब यदि एक संतान 3 दुख से छूटने के लिए जा रहा तो माता पिता क्यों रोक रहे? तो उनका दोष है। खुद 3 दुख से बचना नहीं चाहते हैं और दूसरा बचना चाहता तो उसको रोक रहे, तो उनकी हिंसा हो गई, बच्चे की हिंसा नहीं। कोई भी बच्चा योगाभ्यास के लिए, साधना के लिए, विद्या अध्ययन के लिए जाता है, उसको माता पिता रोकते हैं तो माता पिता की हिंसा होगी, बच्चे की हिंसा नहीं। हाँ, बच्चा यदि गलत काम करेगा तब उसको रोकना है। बच्चा सही काम में जा रहा है तो उसको रोकेंगे तो माता पिता को दोष लगा, पाप लगा। अब माता पिता ने तो सेवा कौन करे? तो ये सेवा करने के लिए शरीर दिया कौन से शास्त्र में लिखा है? जब व्यक्ति शादी करेगा, विवाह करेगा, तब उसके लिए पितृयज्ञ, माता पिता की सेवा करना अनिवार्य है। विवाह कर लिया और माता पिता की सेवा नहीं करते तो पाप लगेगा, और वो भी तभी यदि वैराग्य नहीं है। वैराग्य हो गया तो विवाह करने के बाद भी व्यक्ति छोड़कर जा सकता है, उसको कोई पाप नहीं लगेगा। विवाह कर लिया, कुछ काल के बाद उसको पूर्ण वैराग्य हो गया, अब छोड़कर जा रहा है, माता पिता की सेवा नहीं कर रहा, पाप नहीं लगेगा। ये सब बातें 4थे अध्याय में बताएंगे। मुमुक्षु व्यक्ति को कोई पाप नहीं लगेगा। हाँ, यदि आप सांसारिक सुख भोगने जा रहे तब तो जरूर पाप लगेगा। स्वयं सुख भोग रहे और माता पिता को सुख नहीं दे रहे तब जरूर पाप लगेगा। और स्वयं सुख भोगना इच्छा नहीं है, लक्ष्य नहीं है। इच्छा है मोक्ष को प्राप्त करो तो उनको कोई पाप नहीं लगेगा। तो ये संबंध हमको मिला है कि हम मोक्ष की ओर बढ़े। माता पिता भाई बंधु गुरु आचार्य सब इसलिए तो होते हैं, दुखों से छूटने के लिए। कोई भी दुख को प्राप्त करने के लिए संबंध रखना चाहेगा क्या? आप मेरे से संबंध रखें किस लिए? दुख से छूटने के लिए। और यदि संबंध से दुख होगा तो कौन जाएगा संबंध? कोई नहीं चाहता। वो समझते नहीं है तो उनका दोष, गलती है। तो वहाँ कोई हिंसा नहीं होगी।
हमने उनका कुछ तोड़फोड़ नहीं किया है। वो जो गलत मानते थे वो टूटेगा। ऐसे तो छोटा बच्चा अग्नि को पकड़ने जा रहा है, अब हम उसको रोकेंगे तब वो दुखी होगा, रोएगा, तो उसमें हिंसा नहीं होती, उसमें अहिंसा होती है, पुण्य मिलता है। तो संन्यास लेने से कभी किसी को कभी पाप लगता ही नहीं। संन्यास लेकर यदि गलत काम करे, सुख भोगे, भोगने की इच्छा करे, तो पाप लगेगा, नहीं तो कोई पाप नहीं लगेगा। तो माता पिता को भी यही करना, और माता पिता की सेवा कब करनी है? मान लीजिए हमारे यहाँ 25-25-25-25 का सामान्य विभाग किया। मान लीजिए एक व्यक्ति गृहस्थ में गया, उसका संतान उत्पन्न हुआ, संतान को कितने दिन रखेगा? 5 साल अथवा 8 साल, उसके बाद कहाँ में जाएगा? गुरुकुल। गुरुकुल से बच्चा कब आएगा? कम से कम 24 साल तक तो वहाँ रहना है। 24 साल तक जब आएगा तब तक पिताजी की उम्र कितनी होगी? 50 साल के बाद कौन से आश्रम में जाना है? तो सेवा भोगोगे कब आप? तो ये तो जो व्यक्ति वैदिक व्यवस्था को जानते नहीं, समझते नहीं, अथवा मानते नहीं, अथवा कोई दुर्बलता है, शरीर रुग्ण हो गए, अब वो वानप्रस्थ में जाकर चल नहीं पाएंगे, उनके लिए ठीक है। और ऐसे ही कोई बच्चा विवेक में रहकर नहीं है, वो साधारण जीवन जीता है, तो ठीक है, माता पिता की भी सेवा करे, समाज का भी करे, देश का भी करे, अपना भी करे, सब करेगा। और जिसको तीव्र विवेक वैराग्य होगा वो संन्यास में जाएगा। माता पिता सेवा की कोई आवश्यकता नहीं, ना करे तो कोई पाप नहीं रहेगा। जैसे एक सैनिक चला जाता है, देश के लिए मर जाता है, उसको कोई कहता है कि पाप लगेगा? आप विशेष करके सैनिक तो क्या होता है, युवक होते हैं, नवविवाहित होते हैं, वो प्राय करके जब में घटना घटती है आप देखेंगे, नवविवाहित है, किसको कोई थोड़े कुछ महीने आयु हुआ है विवाह होगा, किसी का 2-4 साल हुआ है, किसी के छोटे बच्चे हैं, तब भी उनको पाप नहीं लगता। देश के लिए गए, जब देश के लिए जाए तो पाप नहीं लगता, तो धर्म के लिए जाए तो क्यों पाप लगेगा? इसमें कोई पाप नहीं है। हाँ, अभी तो पुण्य मिलेगा। ठीक है, ये तो विस्तृत व्याख्या हो गई स्वामी जी। पर ये प्रश्न तो एक सीमित पर था कि जैसे एक संघात को वहाँ पे कोई पीड़ा देता है या फिर काट देता है कुछ भी, तो वहाँ पे उसको हिंसा कहा जाता है। और इसी तरह से यहाँ भी एक जो संबंध का संघात है, और वो जो पीड़ा होता है उसको हिंसा करने से शारीरिक, वहाँ जो वो भी अविद्या के कारण ही है, क्योंकि वो शरीर को अपना मान रहा है, इसलिए कष्ट हो रहा है उसको। अगर मुक्तात्मा होता तो कष्ट होता नहीं उसको। तो यहाँ पर भी जो संबंध को तोड़ रहा है, तो उनको भी कष्ट हो रहा है, क्योंकि वो अपना मानते हैं और अविद्या में है, वो जानते नहीं है। तो इतने से ही प्रश्न था कि तो हिंसा तो वहीं भी हो रही है, ऐसे देखा जाए तो। काल्पनिक संबंध है, वास्तविक नहीं है ना। जैसे आप इस शरीर में बंधे हुए हैं, आप चाहे तो शरीर से बाहर जा नहीं सकते, क्या ऐसे बंधन है? क्या ऐसे संघात है परिवार? नहीं है ना। यदि ऐसे संघात होता तो ऋषियों को पाप लगेगा। ऋषियों ने कहा जिस दिन वैराग्य हो छोड़कर चले जाए, ब्रह्मचर्यात्वा गृहात्वा वनात्वा, तो उन ऋषियों को पाप लगेगा। क्यों संघात तोड़ रहे हैं आप? तो संघातवा है नहीं, ये तो केवल कल्पना है। और वैदिक धर्म में बताया ना, 5 साल 8 साल तक बच्चे को आप पालन किया, उसके बाद तो खुद को लेकर छोड़ना पड़ता है गुरुकुल में। दशरथ जी ने जब छोड़ना नहीं चाहा पुत्र के मोह से, रामचंद्र को लक्ष्मण जी को, तो डांट लगाए कि आप पुत्र मोह में उनका जीवन बर्बाद कर रहे हो। और जब वो गुरुकुल गए तो कितना योग्य बने, आज तक उनकी प्रसिद्धि है। क्या दशरथ जी नहीं छोड़ते गुरुकुल, अपने घर में रखते, तो ऐसे बना पाते क्या? नहीं बनता। तो उसके कल्याण तो इसमें है। ये नहीं समझते, अकल्याण को कल्याण समझते। तो एक ये इसी का नाम था माया मोह बंधन। ये माया मोह रूपी बंधन है।
वास्तविक संघात तो नहीं है ना। संघात तो वो है जिसको हम अलग कर नहीं सकते, वो तो अलग है और अलग का विधान है, तो फिर उसमें कोई दोष नहीं है। आगे देखिए, इतश्च देहादि व्यतिरिक्त आत्मा, इतश्च इस कारण से भी, और एक कारण बताने, देह से अतिरिक्त आत्मा है। किस कारण से? सातवां सूत्र बोलिए, सभ्य दृष्टस्य इतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। सभ्य कहते हैं बाएं, बाएं लेफ्ट साइड को सभ्य कहते हैं। तो बाएं तरफ के आँख है, तो बाएं तरफ के आँख से जिसको देखा, इतरेण, इतर क्या हो जाएगा? दाएं। तो दाएं आँख से उसको पहचान पाते नहीं पहचानते? पहचान लेते हैं। इसका मतलब बाएं दाएं के साथ जुड़ा हुआ कोई आत्मा अलग है। यदि आत्मा अलग ना हो तो बाएं आँख से देखें तो बाएं आँख से पहचानेंगे, दाएं आँख से देखें तो दाएं आँख से पहचानेंगे। राइट लेफ्ट हैंड में कभी आँख को पकड़ लिया, गर्म लगा, तो राइट हैंड में भी सतर्क हो जाते हैं। यदि केवल आत्मा ना हो, इंद्रियां केवल अलग अलग है, तो इस है हाथ की अनुभूति इस हाथ को नहीं आएगी, इस आँख की अनुभूति इस आँख को नहीं मिलेगी। इस कान से किसी की आवाज़ सुने, इस कान से उसकी आवाज़ को पहचान नहीं पाएंगे। तो एक आँख से देखा हुआ दूसरे आँख से हम पहचान लेते, इससे पता चलता है आत्मा नाम की चीज इन इंद्रियों से, शरीर से अतिरिक्त है। भाष्य देखिए, पूर्व परयोर विज्ञानयो एक विषय प्रत्यभिसंधि ज्ञानम प्रत्यभिज्ञानम। प्रत्यभिज्ञा पहले भी कई बार आया है, प्रत्यभिज्ञा शब्द। प्रत्यभिज्ञा का अर्थ होता है पहचानना। तो पूर्व परय हो, पहले का ज्ञान और बाद का, पूर्व परय विज्ञान हो। पहले एक ज्ञान हुआ था, अब देख रहे हैं तो दूसरा ज्ञान हो रहा है। एक विषय, एक ही विषय में, एक ही पदार्थ के बारे में प्रतिसंधि ज्ञानम, दो ज्ञानों का जुड़ा हुआ ज्ञान प्रत्यभिज्ञानम कहते हैं। आप अभी यहाँ कर न्याय दर्शन की कक्षा में बैठे तो नीचे चप्पल उतार कर आए, तो आप जाकर देखेंगे अपनी चप्पल पहनते हैं, दूसरे का चप्पल पहन लेते हैं, तो आपको कैसे पता चलता है मेरा है? तो पहले आपने देख रखा था, पहले मतलब कल परसों और आज अभी आते समय में आपने अपने चप्पल को देखा, तो उस चप्पल का ज्ञान आपके पास स्टोर है। और अब जाकर देखते कि यार 10 जोड़ी चप्पल रहे, तो उनमें से फिर उस चप्पल, अपने चप्पल को देखते हैं। तो पूर्व के चप्पल का ज्ञान और अब के चप्पल का ज्ञान, दोनों ज्ञान को जोड़ते हैं, लगता है ये मेरा है। तो जब ये दो ज्ञान को जोड़ देते हैं उसको कहते हैं प्रत्यभिज्ञानम, पहचान लिया। पहले जिसको देखा था वो वही है, ये जो वो वही है इसी को कहते हैं प्रत्यभिज्ञानम। तम एवं एतानि पश्यामि यम अज्ञास्यसम, तम एवं एतानि पश्यामि, उसी को ही एतारे अब देख रहा हूँ, यम अज्ञास्यसम, जिसको मैंने जाना, इसको अभी देख रहा हूँ। स एव अयम अर्थ इति, ये वही पदार्थ है, वही चीज है, वही द्रव्य है। सभ्येन चक्षुषा दृष्टस्य इतरेण चक्षुषा प्रत्यभिज्ञानात् यम अद्रक्ष्यम तमेव एतरे पश्यामि इति। बाएं आँख के द्वारा देखे हुए द्रव्य का दाहिने आँख के द्वारा पहचान होने से जिसको मैंने देखा था अब मैं उसको देख रहा हूँ, ये कहना संभव होता है। इंद्रिय चैतन्य, यदि इंद्रियों को चेतन मानेंगे तो न अन्य दृष्टम अन्य
प्रत्यय जानाति यदि प्रत्यय जान अनुभवती, इंद्रियों को यदि चेतन मानेंगे तो बाएं आंख भी चेतन है, दाएं आंख भी चेतन है। तो जैसे दो चेतन व्यक्ति देवदत्त का देखा हुआ यज्ञ दत्त नहीं पहचानते, जैसे बाएं आंख का देखा हुआ दाएं आंख नहीं पहचान सकती। यदि इन सब इंद्रियों को चेतन माने तो, और यदि इंद्रियों को चेतन न मानकर इंद्रियों से अतिरिक्त एक चेतन मानेंगे, उसी चेतन का संबंध बाएं आंख के साथ भी है, उसी चेतन का संबंध दाएं आंख के साथ भी है, दोनों के साथ संबंध है, तब तो बन सकता है। आत्मा को चेतन मानेंगे और आत्मा शरीर इंद्रियां बुद्धि वेदना से अलग है, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आप आत्मा को न मानकर इन्हीं को चेतन मानेंगे तो एक का दूसरे को पहचान नहीं होगा। प्रतिभिज्ञा अनुभूति है। आगे अस्ति तो इदम प्रत्यभिज्ञानम तस्मात् इंद्रिय व्यतिरिक्ता चेतना, और प्रत्यय जानता है, लोक में हम सब पहचानते, यदि पहचाना नहीं हो एक दूसरे को, हम पहचाना नहीं तो आज यहाँ तो कल कहीं और पहुँच जाएंगे। आप पहचानते तब तो आकर यहाँ बैठते, कक्षा में पढ़ते लिखते जो भी है। मैं आपको पहचानता, आप मुझे पहचानते, पुस्तक को पहचानते, कमरे को पहचानते, सब जाकर व्यवहार चल रहा है तो पहचान हो रहा, इसका मतलब चेतन आत्मा अलग है। किस कारण से मान लिया कि भाई आत्मा चेतन अलग है? क्योंकि एक आंख से दूसरे आंख का पहचानना संभव होता है। एक आंख से देखा, दूसरे आंख से पहचानते, आंख दो है, तब जाकर ये बात सिद्ध कर रहा है। अब इसका खंडन पूर्व पक्षी कर रहा है। अगला सूत्र पूर्व पक्षी का है 8वां सूत्र, बोलिए। न एकस्मिन् नासा अस्थि व्यवहिते द्वित्व अभिमानात्। पूर्व पक्षी कहता है आपकी बात ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? एकस्मिन्, आंख दो नहीं है, आंख एक है। देखा, कभी कभी पूर्व पक्षी ऐसे प्रत्यक्ष बात को भी झुटलाना चाहता है। आंख दो है, सबको दिखता है, फिर भी पूर्व पक्षी कैसे खंडन करता है? कहता आंख दो नहीं है, एक है। एकस्मिन्, एक आंख में नासा अस्ति व्यपेते, नाक की यह हड्डी जो है ना, ये हड्डी बीच में आ गया तो आपको कितना दिखाई दे रहा है? दो है। कितना? आंख एक ही है, नाक के हड्डी के कारण से आपको दो आंखें दिखाई दे रही है। द्वित्व अभिमान, द्वित्व का अभिमान, अभिमान मतलब भ्रांति, दो की भ्रांति हो रही है, वास्तव में आंख तो एक ही है। एकम इदम चक्षुः, ये एक ही आंख है। मध्य नासा अस्ति व्यवहितम, बीच में नासिका का नासिका अस्थि, नासिका की हड्डी, व्यवहितम बीच में व्यवधान बन गया है। तस्य अंतो गृह्यमाणो, उसके अंत को ग्रहण कर, तस्य अंत गृह्यमाणो, दो छोर और छोर दो है तो दो छोर गृहित होते हुए द्वित्वाभिमानम, दो की आपको भ्रांति हो रही है। प्रयोजयतः मध्य व्यवहितस्य दीर्घस्य एव, मध्य द्वित्वाभिमानम प्रयोजयतः, दो के भ्रांति को प्रयोग करता हुआ, मध्य व्यवहितस्य बीच में व्यवधान है, दीर्घस्य एव। हम इधर देखिए, ये पेन दो है, एक है, एक है। अब मान लीजिए मैंने यहाँ हाथ रख दिया, अब आपको इधर एक पेन दिखाई दे रहा है, इधर एक पेन दिखाई दे रहा है, तो पूर्व पक्षी क्या कह रहा है?
जैसे ही लेखनी एक लंबी है, एक है, यानी हाथ के कारण से आपको दो दिखाई दे रहे हैं, एक दाएं तरफ, एक बाएं तरफ। ऐसे ही आँख है कि लंबी है, एक है, और बीच में नाक की हड्डी आ गई, इसलिए वो दीर्घ जो लंबी आँख है, वो लंबी आँख के दो दिखाई दे। आप कभी ऐसे कह सकते हैं? तो कैसे कैसे व्यक्ति सोच सकता है, कैसे कैसे आपत्ति उठा सकता है, वो सब आपको सिखा रहे कि ऐसे भी कोई कह देगा, ऐसे भी कोई कहेगा, ऐसे भी कोई कहेगा। सिद्ध करो, सिद्ध करना पड़ेगा, कहने से थोड़ी चलेगा। तो सिद्धांत उत्तर दे रहा, नवा सूत्र बनिए, एक विनाशे द्वितीय अविनाशात् न एकत्वम। सिद्धांत कह रहा यदि एक आंख है, पूरी लंबी एक आंख है, और किसी को आंख में कुछ लग जाता है, लकड़ी हो, पत्थर हो, कोई लग जाता है तो आंख फूट जाती है, अथवा कोई व्यक्ति फोड़ भी देते हैं, और कोई व्यक्ति एक आंख दान भी कर देता है। तो जब एक आंख का विनाश हो गया, तो यदि आंख एक ही है तो दूसरा तो रहना नहीं चाहिए, क्योंकि एक का विनाश होने पर दूसरा भी नष्ट हो जाना चाहिए। एक विनाश से, एक आंख का विनाश होने पर द्वितीय दूसरे आंख का विनाश न होने से न एकत्वम, आंख एक नहीं है, दो मानना चाहिए। सिद्धांत कह रहा है एकस्मिन् उपाते च उद्धृते वा, एक आंख के उपाते टूट फूट जाने पर, उद्धृते निकाल लेने पर, जैसे किसी बर्तन से कोई चीज आप निकाल देते उसको कहते उद्धृत, पानी को कुएं से निकाला उद्धृत। तो ऐसे आँख यहाँ है, आँख से एक को निकाल दिया, तो निकाल दें तो उद्धृत होने पर। कई लोग आँख दान कर देते हैं ना, आँख को किसी ने दान कर दिया, अथवा कोई बदमाश होते किसी का आँख फोड़ कर निकाल देते, ऐसे एक आँख का उद्धृत हो जाने पर, वह उद्धृते व चक्षुषी, एक आँख के निकाल देने पर, द्वितीयम अवतिष्ठते, दूसरी आँख तो ज्यों रहती है। चक्षु विषय ग्रहण लिंगम, दूसरी आँख ठीक ठाक है, पता कैसे चलता है? कहते रूप दिखता है उसको, बहुत सारे चक्षु का जो विषय है, लाल काला नीला पीला दूर पास सब उसको दिखाई देता है। एक आँख खराब हो जाए तो भी तो दिखाई देता है ना, तो एक आँख निकाल दे, एक आँख खराब हो जाए तो भी उसको सब चीज़ दिखाई देती है। इसका मतलब दूसरी आँख ठीक है। तस्मात् एकस्य व्यवधान अनुपपत्ति ही, एक आँख की व्यवधान सिद्ध नहीं हो रही है। मतलब एक आँख के बीच में नासिका अस्थि आ गई इसलिए दो, ये नहीं। यदि ऐसे होता एक आँख खराब हो जाए तो पूरी आँख चली जानी चाहिए, ऐसे सिद्धांत ने प्रस्तुत किया। जो सिद्धांती ने पहले 7वें सूत्र में प्रस्तुत किया, उससे तो गोलक का ही ग्रहण हो रहा है, लेकिन इंद्रिय तो एक ही मान रहे ना। गोलक की न्याय दर्शन में गोलक की लिया जाता, लेकिन इंद्रिय तो उन्होंने पीछे बताया था कि 5 होती हैं ज्ञानेंद्रियां। गोलक कितने? अगर वो गोलक ही लेते न्याय दर्शन में तो गोलकों की संख्या बताते, फिर इंद्रियों की नहीं बताते। तो जाति में भी तो है, आँख दो आँख होने पर भी तो एक कह देते ना, दो आँख को एक मानकर कथन किया जाता है जाति में। हाँ, ऐसे होता है। वेद कितने हैं? 4। 4 का 3 को जो भी हो, तो लेकिन वेद में मंत्र कितने सारे हैं? तो ऋग्वेद में जितने सारे हैं उन सबको आप क्या कह देते हैं? ऋग्वेद। जी। तो दो आँखों को मिलाकर एक आँख एक जाति में कथन होता है। कान कहने से दो कान, कोई कहता है पाणी पादम, पाणी और पाद, तो पाणी का अर्थ कितने?
दो ही माना जाएगा, एक नहीं होगा। तो फिर जो वास्तविकता है उसमें जैसे पानी दो होते हैं वास्तविक में, तो आँख भी इंद्रिय भी दो होनी चाहिए। गोलक दो हैं। दो ही तो कह रहे। नहीं, गोलक दो हैं लेकिन इंद्रिय भी दो होनी चाहिए आँख की। यहाँ इंद्रिय का अर्थ गोलक। यहाँ तो है, लेकिन जैसे जाति में गोलकों को, वो इंद्रिय को, वो गोलकों को इंद्रिय कह देते हैं, आँख इंद्रिय, और दो हाथों को पानी कह देते हैं जाति में। लेकिन हाथ तो दो होते हैं वास्तविक रूप में, तो ऐसी वास्तविक रूप में इंद्रिय भी दो ही होती होंगी आँख की फिर तो। वास्तव अवास्तविक कौन कह रहा है? वास्तव में दो ही है। तो वो शब्द बोला। हाँ स्वामी जी, वैसे ही सांख्य या योग के अनुसार जो इंद्रियां हैं वो एक ही मानी गई है। चक्षुर इंद्रिय एक है, तो पानी जो हाथ हैं वो तो दो हैं, लेकिन फिर भी जाति में हाथ कह दिया जाता है केवल, तो ऐसे ही प्रश्न इंद्रिय क्या कह है दिया। आपका? इंद्रिय वास्तविक में दो माननी चाहिए फिर तो, जैसे हाथ दो वास्तविक रूप में, एक बार हाथ कहने से दो हाथ आते हैं, और एक बार आंख कहने से फिर दो ही इंद्रिय आनी चाहिए फिर यही तो। तो पूर्व पक्षी कह रहा है। जितने आपके आंख नाक कान हाथ पैर उतने चेतन है। आत्मा में इतने सारे मानो। चेतन की तो ये अलग विषय हो गया स्वामी जी, लेकिन मैं एक जो सिद्धांत पक्ष है, हम जो इंद्रिय एक मानते हैं, तो एक इंद्रिय से देखा हुआ तो याद रहता है, यहाँ की पहचान। बात नहीं है। यहाँ तो इसकी चर्चा करते हैं। यदि आप कहोगे अहंकार से जो बना इंद्रिय, वो इंद्रिय तो अहंकार से बना, वो फैलते सिकुड़ते हैं। उसमें क्या आपत्ति? एक चक्षु इंद्रिय दोनों आंख में व्यापक है। वही बात है कि ज्ञान तो एक ही चक्षु इंद्रिय से हुआ है ना, तो पहचान तो एक के देखने से दूसरे का ना जानने से ऐसा तो नहीं यहाँ बनता ना। का अर्थ अलग है, वहाँ अलग है। मिक्स मत करो। यहाँ तो गलत को ले रहे हैं। एक एक गलत अलग अलग है। तो दो गलत है, दो बातें। और सांख्य आदि में जो कहते हैं वो इंद्रियां सूक्ष्म है, तो वो फैलती है। हाँ। मनुष्य के शरीर में जाएंगे तो त्वक इंद्रिय इतना फैल जाएगा। हाथी के शरीर में जाएंगे तो और फैल जाएगा। और चींटी के शरीर में जाएंगे तो त्वक इंद्रिय सिकुड़ जाएगी। जो पीछे इन्होंने चक्षु इंद्रिय बोला था न्याय दर्शन में ही, तो वो दो गोलकों को बोला है एक इंद्रिय शब्द में। यहाँ इंद्रिय का अर्थ गोलक है। नहीं, इस पक्ष में नहीं, पीछे जो पूरे न्याय दर्शन में जो पूरे पीछे। न्याय दर्शन का कह रहा। अच्छा। चलो भाई, आगे तो और प्रश्न उत्तर चलेगा, कल पढ़ेंगे। आज यही रखते हैं। शांति शांति शांति। सर्वभूतानि